होंडा ने रिसेंटली HRV का फेसलिफ्ट वर्जन और हाइब्रिड वाली HRV दोनों को लॉन्च किया है। बेसिकली हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च की और उसके साथ उन्होंने फेसलिफ्ट भी कर दिया, हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड दोनों गाड़ियाँ। तो आज हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा होंडा क्रीक मोटर्स का। ये कुरंगी क्रीक में वाक़ है और अभी रिसेंटली डीलरशिप खुली है। इनके पास एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की स्टेट ऑफ द आर्ट वर्कशॉप है, जिसके अंदर आप होंडा की या एंथुसियास्ट गाड़ियाँ लेकर आना चाहें तो आप बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं HRV फेसलिफ्ट हाइब्रिड। तो गाड़ी के अंदर सबसे पहले अगर हम इंजन में बात करते हैं तो वही 1500 सीसी का इंजन है, लेकिन इसके साथ ड्यूल मोटर है आपके पास इलेक्ट्रिक की, जो आपकी हाइब्रिड की मोटर आ जाती है, जो EHEV कहलाती है। बेसिकली होंडा का ये हाइब्रिड मोटर का चीज़ आ जाती है। 4 सिलेंडर का आपका इंजन आ जाता है और ये कहानी है। सामने अगर आप आ जाते हैं गाड़ी के, तो मैं वो फेसलिफ्ट के अंदर जैसे बात कर रहा था कि फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है, तो इसकी अगर आप अगली ग्रिल देखते हैं तो दैट हैज़ बीन अपग्रेडेड फ्रॉम व्हाट इट वाज बिफोर। अदर देन दैट जो आपकी लाइट्स वगैरह हैं वो सारा कुछ मोर और लेस वहीं पे हम हैं जो पहले था इसके अंदर। अब हम साइड पे आते हैं इस तरफ गाड़ी के, तो आपके पास रिम्स, पहले इसमें 17 इंच के रिम्स आते थे, अब इन्होंने 18 इंच के रिम्स डाल दिए हैं, जो कि आपका BG रो ग्रिप के नाम से इसमें टायर है। बेसिक वही BG का जो टायर होंडा यूज़ कर रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से। स्मार्ट एंट्री और स्मार्ट एग्जिट आपको गाड़ी में मौजूद है। अगर मैं चाबी हाथ में रख के यहाँ पे हाथ रखता हूँ तो गाड़ी मेरी लॉक भी हो जाती है। पीछे की तरफ आते हैं तो जैसे पुराने वेजल के अंदर या जो HRV में था, तो डिज़ाइन वगैरह पूरा उसी तरह से है गाड़ी का। जो मुझे वेजल की एक चीज़ जो पिछली शेप में भी पसंद थी, इसमें भी पसंद है, वो यहाँ पे जो आपका डोर पिछला खोलने का आता है। पीछे आप गाड़ी के आते हैं, फेसलिफ्ट के अंदर अगर आप देखते हैं तो पिछली लाइट भी इन्होंने जो है उसका लेआउट चेंज किया है। उसके अलावा मुझे इस गाड़ी में जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी कि इसमें सिर्फ HRV का एम्बलम था, और वो जो एक्स्ट्रा एम्बलम्स का पाकिस्तान में शौक होता है वो इस गाड़ी में नहीं था। यहाँ पे भी इन्होंने उसको बरकरार रखे उस रीत को, तो HRV का एक एम्बलम और यहाँ पे EHEV का एक एम्बलम आ जाता है। उसके अलावा कोई फालतू एम्बलम नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें ऑटो टेलगेट आपका आ गया। अब ऑटो टेलगेट के अंदर क्या कहानी है कि आपका एक तो ये वाला इन्होंने सेंसर वाला दिया है कि आपने सेंसर पे पैर रखा और खुल गया। और मेरे लिए अचीवमेंट ये है कि मैं पहली बार मैं इसको कर पा रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने गाड़ियाँ की उनमें मैं बड़ी कोशिशें करता हूँ तब जाके खुलता है। अच्छा, ऑटो टेलगेट का आपके पास रिमोट में भी बटन आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपके पास 2 बटन हैं। एक आपका टेलगेट को बंद करने का, जो दूसरा बटन है आपका वो है इफ़ यू वॉक अवे फ्रॉम द कार तो इट विल क्लोज ऑन इट्स ओन। तो अगर मैं इस बटन को दबाता हूँ और हम गाड़ी से दूर हो जाते हैं तो गाड़ी खुद ही अपने आप को बंद कर देती है, सेंस करके कि यू आर नॉट क्लोज। आप गाड़ी के साथ एक्सीडेंट नहीं हो सकता, एक्सीडेंटली मतलब आप हर्ट नहीं हो सकते, तो गाड़ी वो खुद ही बंद कर देती है अपनी डिक्की को। तो वापस हम यहाँ पे पैर रखते हैं, पहली बार मैं कर पा रहा हूँ मैं। अब अगर इधर हम आ जाते हैं तो आपके पास दोनों तरफ इसमें ट्रंक लाइट्स आ जाती हैं। यहाँ पे आपके पास इन्होंने एक हुक दिया हुआ है, अगर आपको कुछ लटकाना है तो आपके पास वो हुक इधर आ गया, हुक आपका यहाँ पे आ गया साइड पे। अगर कुछ आप लटकाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास इन्होंने वो एडिशनल जगह कोई छोटा सामान है जो डिक्की में यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, वो इधर आ जाते हैं। जो मेरे हिसाब से एक कमी है, अगर इसमें एक वो स्प्लिटर ट्रे आ जाता तो वो इजाफी चीज़ हो जाती। अलबत्ता इसकी सीट्स जो हैं वो 60-40 के स्प्लिट पे हैं, और अगर आप इसको पीछे से फोल्ड करते हैं तो आपके पास ये पूरा फ्लैट फ्लोर बन सकता है। अगर आपको ज़्यादा लगेज लेके जानी है या कोई इस तरह की चीज़ है तो आपके पास ये पूरा दोनों सीटों को स्प्लिट करके पूरा फ्लैट फ्लोर बन जाता है, विच इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल इन माय ओपिनियन। अब मैं गाड़ी के अंदर आता हूँ तो आपके पास यहाँ पे मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट है सीट के साथ मौजूद। उसके अलावा जो इसका एयर वेंटिलेशन की डायरेक्शनल है, जो कि मुझे पुरानी जब ये लॉन्च हुई थी गाड़ी और मुझे एक बड़ा फीचर पसंद आया था कि इसके अंदर आपका एयर डायरेक्शन का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। दिस इज़ आई थिंक दी ओनली कार अवेलेबल इन पाकिस्तान जिसमें आपको ये चीज़ मिलती है। उसके अलावा जो इसके पावर विंडोज़ हैं ये चारों ऑटो पावर्ड हैं। तो अगर मैं पिछले वाले को भी दबाता हूँ तो वो ऑटो पावर्ड है, सिर्फ ड्राइवर का नहीं है। अनलाइक जो इस कैटेगरी के अंदर बाकी गाड़ियाँ हैं, चारों ऑटो पावर्ड हैं। टेलगेट के लिए आपके पास एक बटन यहाँ पे भी आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर। अच्छा, फिर इन्होंने स्टीयरिंग अब गाड़ी का जो चेंज कर दिया है क्योंकि एडास के फीचर्स ऐड हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। प्लस आपके पास पीछे अगर आप देखते हैं तो पैडल शिफ्टर्स भी आ गए हैं। और अगर आप इसको गाड़ी का मीटर देखते हैं तो मीटर को भी इन्होंने चेंज किया है, विच इज़ अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो वो भी अब चेंज हो गया है टू मेक इट लुक मोर लाइक सिविक्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पे जो है जिसका इंटीरियर का डिमर और ये आ जाता है, वो यहाँ पे है आपके लाइट इस मीटर का की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए। आपके पास यहाँ पे पावर अपना वायरलेस चार्जर आ जाता है।
ब्रेक होल्ड, डाउन हिल, ड्राइव मोड, ये सारे चीज़ें यहाँ आ गई आपके पास गाड़ी के अंदर। उसके अलावा अगर मैं इसका आपको क्लाइमेट कंट्रोल दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास वो भी काफ़ी सिविक टाइप की लेआउट है कि आपका ये जो एरिया, इसमें पूरी एक स्क्रीन आ जाती है जो कि आप अपने हिसाब से करें। था सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेकिन आपका ये बड़ा एक काइंड ऑफ अ कॉर्की थिंग कि आप इसको बंद किया तो बिल्कुल ये गायब हो गया सारा कुछ यहाँ से, और जब आपने ऑन किया तो आपका पूरा डिस्प्ले पे आ गई चीज़। फ्लोटिंग आपका जो है स्क्रीन आ जाता है यहाँ पे, अब इधर ये फ्लोटिंग स्क्रीन आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं चूँकि गाड़ी में डैश है तो आपको स्पीडोमीटर और क्रूज कंट्रोल वाली चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिल रही हैं। गाड़ी में आपके पास इंटीरियर का कैमरा भी आ जाता है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, जाके मैं इसका कैमरे पे आ गए हम, तो ये आपका बैक कैमरा आ गया, इंटीरियर कैमरा आ गया और फ्रंट कैमरा। तो गाड़ी के आपके तीनों कैमरास भी यहाँ पे आ जाते हैं, फ्रंट कैमरा, इंटीरियर कैमरा और बैक कैमरा, ये सारे भी आपके पास आ जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो 3 कैमरेज गाड़ी में मौजूद हैं। इसके अलावा गाड़ी के पिलर्स के अंदर आपके पास एयरबैग्स भी आ जाते हैं। टोटल 6 एयरबैग्स हैं, ए पिलर्स, फ्रंट और पिछले सी पिलर्स में। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो गाड़ी के अंदर आपके पास ये एसी के जो वेंट्स हैं वो भी बिल्कुल उन्होंने सिविक के स्टाइल में किए हैं कि जिसमें आपको देखने में ऐसे लगता है कि वो एक कंटिन्यूएशन में जा रहा है और उसी के बीच में आपको एसी के वेंट्स भी मौजूद हैं। गाड़ी की पीछे की सीट पर अगर मैं बैठा हूँ तो अगर आप लेग स्पेस देखें तो बहुत अच्छा लेग स्पेस है। हेड स्पेस देखें तो बहुत मुनासिब हेड स्पेस मौजूद है। 2 बड़े और एक छोटा आराम से बैठ सकते हैं। अगर मैं इस आर्मरेस्ट को ऊपर कर देता हूँ और अगर मैं आर्मरेस्ट नीचे करता हूँ तो मेरे पास 2 कप होल्डर्स की यहाँ पे जगह और 2 बड़े बैठ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो आपके पास इस गाड़ी के अंदर पिछले एसी के वेंट्स दिए हुए हैं और उसके साथ नीचे आपके पास USB टाइप C के 2 चार्जिंग पोर्ट्स दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके पिछले कर्टन एयरबैग्स भी इस गाड़ी के अंदर आते हैं, तो टोटल आपके पास इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स हो जाते हैं। HRV EHEV चला रहे हैं। हमजा मेरे साथ हैं, हमजा रन्स दिस होंडा क्रीक। थैंक यू हमजा, सबसे पहले आपने आज हमें गाड़ी दी इस वीडियो के लिए। तो अब अगर मैं इस गाड़ी के ऊपर सबसे पहले आता हूँ तो जो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, बीइंग अ क्रॉसओवर दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अभी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। पीछे से जो इसकी विजिबिलिटी है, इसके सी पिलर्स के साथ थोड़ा सा आपको जो एंड वाला एरिया है वो लगता है कि हाँ वहाँ पे थोड़ी सी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। अदर देन दैट सामने से गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, जो कि मैंने इसके नॉन हाइब्रिड वेरिएंट के भी रिव्यू के अंदर बात की थी कि इसकी विजिबिलिटी को देख के अंदर जब आप चला रहे हो तो इट्स अ वेरी वेरी SUV-ish टाइप। हालांकि क्रॉसओवर गाड़ी है बट जिसके बोनेट के जैसे पोजिशनिंग है एंड ऑल, इट्स वेरी SUV-ish टाइप ऑफ फील दैट यू गेट इन दिस कार। एडास है जो कि आपको होंडा सेंसिंग, लेन कीपर से जो सारे फीचर्स उसमें मिल जाते हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। तो एक चीज़ इसकी मैं काफ़ी देर से ट्राई करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ द स्पोर्ट्स मोड। क्योंकि मैंने पुरानी वाली गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड ट्राई किया है और उसके बाद वो गाड़ी बिल्कुल चेंज हो जाती, तो मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल दी। लेट्स सी करें उसको, आप बिल्कुल क्या करती है। हैज़ डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड इट्स वेरी पेपी। कंडीशंस के हिसाब से इसका सस्पेंशन ट्यून किया है एंड थोड़ी इसकी क्लियरेंस भी लोकल कंडीशंस के हिसाब से। आपको पता है हमारे यहाँ स्पीड ब्रेकर और हैं, तो आपकी जो इम्पोर्टेड वेरिएंट है वेसल उससे थोड़ी सी ऊंची है, इम्पोर्टेड वाली से थोड़ी ऊंची है। अच्छा, जो इम्पोर्टेड आती है उसके अंदर भी 18 इंच के रिम्स हैं, उसमें फ़र्क है, उसमें 17 के हैं शायद। उसमें 17 के हैं और इसमें इन्होंने HEV में 18 के दी। जो आपकी नॉन हाइब्रिड वाली है उसमें अभी भी 17 ही है, उसमें अभी भी 17 ही है। एंड दिस न्यू डिज़ाइन इज़ वेरी नाइस। द कार डज चेंज, जैसे वो पुरानी वेजल के अंदर होता था, आप स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी डालते थे और गाड़ी पूरी चेंज हो जाती थी। इसके अंदर जो उसका एग्जॉस्ट की आवाज़ आती है एंड ऑल। और ये फेसलिफ्ट है बेसिकली, ये हाइब्रिड वर्जन है। इसमें इन्होंने सस्पेंशन को भी ट्यून किया है। फिर इसमें BGS भी है, जो वेरिएबल ज्योमेट्री सिस्टम जो उसका पावर स्टीयरिंग का है। जब आप नोट करेंगे हाई स्पीड्स में ये रिस्पॉन्सिव ज़्यादा हो जाता है, तो स्टेबल हो जाता है ज़्यादा। आप बात कर रहे थे कि ये बिल्कुल बहुत एक स्पोर्टी और मॉडर्न लुक है और इसका इंटीरियर जो कैबिन है वो बहुत स्पेशियस है। इफ़ यू
कंपेयर इट टू मे बी करोला क्रॉस, तो पीछे भी अगर पीछे की लेग स्पेस बिल्कुल लेग स्पेस पे शाले में आप बैठे हो तो अभी तो मेरी सीट जो है ना फुल पीछे हुई भी है, तो काफ़ी एम्पल स्पेस है। तो माशाल्लाह से है। तो स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी तो रिस्पॉन्स उस तरह दे रही है जिस तरह से आपकी पुरानी वाली गाड़ी देती थी। बाकी इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इसकी Fuel economy। रियल वर्ल्ड फ्यूल इकोनॉमी है। इन्होंने इसमें ये बी मोड भी दिया हुआ है, विच इज़ बेसिकली जो अगर आपने प्रॉपर पूरी एफिशिएंसी लेनी है इसकी इकोनॉमी की, सो आप इसको बी मोड में डालें एंड इसके 4 डिफरेंट लेवल्स हैं जिस पे आप सेट कर सकते हैं। सही है। सो जब आप उसको रेस देके आप छोड़ेंगे न्यूट्रल पे मतलब, तो वो गाड़ी खुद ही कोस्ट करेगी, इज गोना फील लाइक कि हल्की सी गाड़ी ब्रेक कर रही है, बट एक्चुअली वो ब्रेक नहीं कर रही होती, वो इसकी बैटरी को रिचार्ज कर रही होती है। सो रियल वर्ल्ड जो है ना इसकी बिटवीन 22 एंड 25 किलोमीटर्स पर लीटर एवरेज ये देती है विद इन सिटी, एंड ये इतनी जल्दी अपने इंजन पे स्विच ओवर नहीं करती। आप 80-90 तक भी ले जाएं, इज गोना स्टे ऑन द बैटरी। बाकी होंडा ने इसकी अपनी वारंटी अप टू 8 इयर्स तक दी है, बैटरी वारंटी, ठीक है। प्रोवाइडेड ये होंडा की डीलरशिप से मेंटेन होकर। और जो ओवरऑल है वो तो आपकी 4 ईयर 1 लाख किलोमीटर। जी हाँ, वो तो है अपनी जगह। उसमें सिंगल जोन है और इसका भी इन्होंने जो लेआउट मेरे ख्याल से चेंज किया है विद द फेसलिफ्ट, सिविक की तरह का इसका जी बिल्कुल, सिविक एलिमेंट्स आपको काफ़ी इसमें नजर आएंगे इसमें। भी उस तरह से किया है। बाकी यूटिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। इन्होंने जो बैक सीट है वो 60-40 फ्लिप भी हो सकती है, वो आप उसको फ्लैट बेड बना दें तो फ्लैट भी हो सकती है। प्लस एक और एडिशनल फीचर, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो स्पिल ओवर हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल गमले आपने रखने यू नो, तो ये इसकी जो पीछे वाली सीट है ये फोल्ड अप भी हो जाती है, तो आपको नीचे पूरा एक लेयर मिल जाता है कि जहाँ आप अपनी सामान रख सकते हैं। प्लस इन्होंने एक नया इग्नाइट रेड कलर भी इंट्रोड्यूस करा है विच इज़ वेरी प्रिटी, एंड उसमें आपको ग्लॉस ब्लैक रूफ का भी ऑप्शन मिलता है उसमें। जो पहले इनके पास बर्गंडी के अंदर था, कार्नेलियन रेड था, कार्नेलियन रेड अभी डिसकंटिन्यू हो गया। नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू इग्नाइट रेड, एंड जिसमें शेड इज that is more of a, you can say it's a more brighter metallic red, more जो आप स्पोर्ट्स कार्स पे देखते हैं, you know? 16-17 वाली सिविक एक्स में आता है, उससे सिमिलर कलर है। नहीं, वो थोड़ा टोमेटो की तरफ है, लेकिन ये थोड़ा सा मोर ऑन द डार्किश टोन, लेकिन इट्स वेरी पर्ली मेटालिक, सो इट्स अ ब्यूटीफुल कलर। इसे बेचार भी में है कि बाकी गाड़ियों में भी कलर लॉन्च किया ये वाला? नहीं, अब बाकी गाड़ियों में भी किए हैं उन्होंने, अपडेट कर सिविक और सिटी में भी है। जी हाँ। तो ये मॉर्निंग मिस्ट कलर जिसमें हम अभी हैं, ये भी बहुत डिफरेंट कलर है। इट्स सिल्वरिश लाइट ब्लू कलर। ये कलर तो उन्होंने सिविक में बेसिकली अभी लॉन्च जी हाँ, सिविक में लॉन्च कर दिया था। तो जो ग्लॉस ब्लैक रूफ है वो इसमें अवेलेबल है और इग्नाइट रेड में है। एंड इसका मीट्रॉइड ग्रे भी लोग काफ़ी लाइक करते हैं उसको, वो बहुत डिफरेंट ग्रे है इसका। जो अगेन जो सिविक वाला ग्रे है, जो डार्क सा नहीं, ये मीट्रॉइड ग्रे उन्होंने बाद में लॉन्च किया था। एक तो इनका जो नॉर्मल ग्रे था, मेटालिक ग्रे था, ये इन्होंने मीट्रॉइड ग्रे के नाम से लॉन्च किया था। सो इवेंचुअली लोगों की प्रेफरेंस इसी ग्रे पे आ गई, मीट्रॉइड ग्रे पे, तो उन्होंने उसको अपना स्टैंडर्ड ग्रे को मीट्रॉइड ग्रे अक्रॉस द बोर्ड सिटी डार्क चारकोल टाइप का कलर है। यस, करेक्ट। कार इज शोइंग, मतलब अभी मैंने बहुत रफ ऐसे चलाई है तो ऑब्वियसली एवरेज इसमें डाउन है, लेकिन वो जैसा टैंक के अंदर मुझे उसके बावजूद 692 किलोमीटर की एवरेज दे रही है। टैंक कितने लीटर का, डू यू हैव एन आइडिया? इसका टैंक है 45 लीटर्स का। तो 692 किलोमीटर की अगर मुझे रेंज दे रहा है, और जिस तरह मैंने गाड़ी चलाई है उसके बाद दे रहा है, जी एवरेज डाउन हो गया, तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप इसको थोड़े हल्के पैसे चलाओगे तो शायद बिल्कुल ये आपको ट्रिप मीटर पे बिटवीन 23-24 दिखाएगी। और अभी तो हम खैर गाड़ी में बैठे थे इसी चला के स्टैंडर्ड पे, तो वो उस तरह नहीं शो करेगी, बट आप रियल वर्ल्ड चलाएं ये रूटीन में ये, जी हाँ बिल्कुल 23-24 देती है। एंड स्पेशली इसकी ब्रेकिंग मोड में अगर आप चलाएं विद द हाईएस्ट लेवल सेटिंग, तो
सो बेसिकली अगर मैं इंटीरियर में बैठ के बात करता हूँ तो आपके पास एक वायरलेस चार्जर, पैडल शिफ्टर्स, एडास, मीटर भी सिविक की तरह के, जो काफ़ी अभी उन्होंने उसको सिविक से मिलती जुलती गाड़ी को लेकर उस टोन पे जा रहे हैं कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन द प्रीवियस। बिल्कुल ऐसे ही वायरलेस चार्जर अब स्टैंडर्ड ऐड हो गया है, वायरलेस चार्जर एडास भी अब स्टैंडर्ड सारे इवन द पेट्रोल वर्जन में भी ऐड हो गया है। for 89.99 I think this is a very good value for money in terms के आपको जो फीचर्स और हाइब्रिड गाड़ी के अंदर जो मिल रहे हैं, देन इट्स होंडा, तो आपको स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी जो है वो कंपेयर टू अदर ब्रांड्स इजीली अवेलेबल इन सस्ते स्पेयर पार्ट्स कंपेयर टू। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पहले वो स्पेयर पार्ट्स पे काम करते हैं, फिर गाड़ी लॉन्च करते हैं, ताकि अदा ना करे कोई अनफोर्सीन इंसिडेंट हुए, कुछ भी हो तो वी हैव स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल। स्पेयर पार्ट्स दैट इज वंस अगेन थैंक यू हमजा, आपने गाड़ी दी। एंड ये था हमारा इस गाड़ी का रिव्यू। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, अपना अपने घर वालों का ख्याल